एक संदेह। अब मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक संदेह को दूर कर देना जरूरी समझता हूं, जो संभवतः आप में से हर एक के दिल में पैदा हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब ईश्वर का साम्राज्य इतना शक्तिशाली है कि मिट्टी के एक कण से लेकर चंद्रमा और सूर्य तक हर चीज उसके काबू में है, और जब इंसान उसके साम्राज्य में केवल एक प्रजा की हैसियत रखता है, तो आखिर यह संभव कैसे हुआ कि इंसान उसके साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे और खुद अपनी बादशाही का ऐलान करके उसकी प्रजा पर अपना कानून चलाए? क्यों नहीं ईश्वर उसका हाथ पकड़ लेता और क्यों उसको सजा नहीं देता? इन प्रश्नों का उत्तर मैं संक्षिप्त शब्दों में दूंगा। बात यह है कि ईश्वर के साम्राज्य में मनुष्य की हैसियत लगभग ऐसी है जैसे एक बादशाह किसी आदमी को अपने राज्य के किसी जिले का अधिकारी नियुक्त करके भेज देता है। राज्य बादशाही का होता है, प्रजा भी उसकी होती है। रेल, टेलीफोन, सेना और दूसरी सारी शक्तियां बादशाही के हाथ में रहती हैं, और बादशाह का शासन इस जिले पर चारों ओर से इस प्रकार छाया रहता है कि इस छोटे से जिले का अधिकारी इसकी तुलना में बिल्कुल विवश होता है। यदि बादशाह चाहे तो उसे पूरी तरह मजबूर कर सकता है कि उसकी आज्ञा से बाल बराबर मुंह न मोड़ सके, किंतु बादशाह उस अधिकारी की बुद्धि की, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता है। इसीलिए वो उस पर से अपनी पकड़ इतनी ढीली कर देता है कि उसे अपने ऊपर अपने से ऊंची कोई सत्ता महसूस नहीं होती। अब यदि वो अधिकारी अक्लमंद, नमक हलाल, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और वफादार है, तो इस ढीली पकड़ के होते हुए भी वो अपने आप को प्रजा और नौकर ही समझता रहता है। बादशाह के राज्य में उसी के कानून के अनुसार हुकूमत करता है, और जो अधिकार बादशाह ने उसे दिए हैं उन्हें खुद बादशाह की इच्छा के अनुसार उपयोग में लाता है। इसके विश्वसनीय आचार व्यवहार से उसकी योग्यता साबित हो जाती है, और बादशाह उसे अधिक ऊंचे पदों के योग्य पाकर उन्नति पर उन्नति देता चला जाता है। किंतु यदि वो अधिकारी बेवकूफ, नमक हराम और दुष्ट हो, और प्रजा के वे लोग जो उस जिले में रहते हैं नासमझ और नादान हो, तो अपने ऊपर सत्ता की पकड़ ढीली पाकर वो विद्रोह पर आमादा हो जाता है। उसके दिमाग में स्वायत्तता की हवा भर जाती है। वो खुद अपने आप को जिले का मालिक समझकर आजादी के साथ मनमानी शासन चलाने लगता है, और मूर्ख प्रजा के लोग केवल ये देखकर उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर लेते हैं कि ये वेतन देता है, पुलिस इसके पास है, अदालतें इसके हाथ में है, जेल की हथकड़ियां और फांसी के तख्ते इसके अधिकार में है, और हमारे भाग्य के बनाने या बिगाड़ने के अधिकार ये रखता है। बादशाह इस अंधी प्रजा और इस विद्रोही अफसर दोनों के आचार व्यवहार को देखता रहता है। वो चाहे तो तुरंत पकड़ ले और ऐसी सजा दे कि होश ठिकाने आ जाए, किंतु वो उन दोनों की पूरी परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए वो बड़े ही बर्दाश्त और धैर्य के साथ उन्हें ढील देता चला जाता है, जिससे कि जितनी अयोग्यताएं उनमें भरी हुई हैं पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएं। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि उसे इस बात का कोई भय ही नहीं है कि यह अधिकारी कभी जोर पकड़कर उसका सिंहासन छीन लेगा। उसे इस बात की भी कोई आशंका नहीं कि ये विद्रोही और नमक हराम लोग उसकी पकड़ से निकलकर कहीं भाग जाएंगे। इसलिए उसे जल्दबाजी के साथ फैसला कर लेने की कोई जरूरत नहीं। वो वर्षों बल्कि शताब्दियों तक ढील देता रहता है, यहां तक कि जब ये लोग अपनी पूरी दुष्टता प्रकट कर चुकते हैं और अपनी कसर उनके प्रकट होने में नहीं रहती, तब वो एक दिन अपना प्रकोप उस पर भेजता है। और वो ऐसा समय होता है कि कोई उपाय उस समय उन्हें उसके प्रकोप से नहीं बचा सकता। सज्जनों, मेरी और आपकी और ईश्वर के बनाए हुए इन अधिकारियों की इसी तरह आजमाइश हो रही है। हमारी अकल की, हमारी क्षमता और बर्दाश्त की, हमारी कर्तव्य निष्ठा की, हमारी वफादारी की कठिन परीक्षा हो रही है। अब हम में से हर इंसान को खुद फैसला करना चाहिए कि वो अपने असली मालिक का नमक हलाल अधिकारी या प्रजा बनना पसंद करता है या नमक हराम। मैंने अपने लिए नमक हलाल बनने का फैसला कर लिया है, और मैं हर उस इंसान का विद्रोही हूं जो ईश्वर का विद्रोही है। आप अपने फैसले में आज़ाद हैं, चाहे ये रास्ता अपनाएं या वो। एक और वे लाभ और हानियां हैं जो ईश्वर के ये विद्रोही नौकर पहुंचा सकते हैं, और दूसरी ओर वे लाभ और हानियां हैं जो ईश्वर स्वयं पहुंचा सकता है। दोनों में से जिसको आप चुनना चाहें, चुन सकते हैं।